देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर। रामजीलाल सुमन की टिप्पणी के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, मानव श्रृंखला बनाकर जताया आक्रोश। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा मेवाड़ के वीर शासक महाराणा संगा पर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ आज अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर से दिल्ली गेट तक मार्च निकालते हुए विरोध जताया और इसके बाद दिल्ली गेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर अपना आक्रोश प्रकट किया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने सांसद रामजीलाल सुमन के बयान को इतिहास और वीर शासकों का अपमान बताते हुए उनसे माफी की मांग की। इसके बाद अधिवक्ताओं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जुटे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जब अधिवक्ताओं ने बैरिकेड हटाने का प्रयास किया तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झपट भी देखने को मिली। हालांकि स्थिति को काबू में रखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक समझाने का प्रयास किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर जल्द ही रामजीलाल सुमन अपने बयान पर माफी नहीं मांगते तो वे और बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए और उन्होंने महाराणा संगा के गौरवशाली इतिहास को लेकर लोगों को जागरूक करने की बात कही। विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली गेट और कलेक्ट्रेट क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी। फिलहाल अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में वे उग्र आंदोलन करेंगे। रावत एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर। आज जो बार एसोसिएशन उदयपुर का सभी अधिवक्ता बंधु द्वारा इकट्ठे होकर महाराणा सांगा के प्रति जो अपशब्द टिप्पणी की है राज्यसभा सदस्य ने, उसका विरोध किया। और जो माननीय रामजीलाल जी राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन्होंने टिप्पणी की, उस टिप्पणी में बिल्कुल सत्यता नहीं है, क्योंकि इतिहास ये कहता है, वीर विनोद में ये लिखा हुआ है कि बाबर को बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने हराया था। तो जब बाबर को महाराणा सांगा ने बयाना के युद्ध में हरा दिया तो ऐसे व्यक्ति को बुलाने की महाराणा सांगा को कहाँ आवश्यकता पड़ी। और इतना ही नहीं, बाबर ने महाराणा सांगा से संधि करने के लिए रायसेन के राजा सलहद देव तंवर को महाराणा सांगा के पास संधि के लिए भेजा। और उसके बाद जो खानवा का युद्ध हुआ उसमें दोबारा रायसेन के राजा सलहद तंवर को बाबर ने संधि के लिए संधि प्रस्ताव लेकर महाराणा सांगा के पास भेजा। महाराणा सांगा ने कोई संधि नहीं की, बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ एवं अपने देश के लिए उन्होंने युद्ध को चुना। वो चाहते तो संधि कर सकते थे, ऐसो आराम देख सकते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। महाराणा सांगा ने सिर्फ संवत 1565 में उनका राज्याभिषेक हुआ और 19 वर्ष का शासन उनका रहा। 19 वर्ष के शासन में उन्होंने 100 युद्ध किए, ये इतिहास बता रहा है, और 100 में से 99 युद्ध वो व्यक्ति जीता है। ऐसे महान पुरुष के बारे में टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। और राजनीतिक दल अपने वोटों की रोटियां सेकने के लिए ये आज हिंदू संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, एक दूसरे के समाज को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान में कौमी एकता पहले भी थी, 36वीं कौम महाराणा सांगा के साथ थी, महाराणा प्रताप के साथ थी, और आज भी 36वीं कौम में समन्वय है। सिर्फ उनको एक दूसरे को भिड़ाकर मत कैसे लिया जाए ये कर रहे हैं। इसके बारे में एक दोहा है कि हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ तब महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे सूरी, उनके बारे में लिखा गया है कि दो ही तलवारां साथ लड़ी, एक सूरी एक राण। दो ही तलवारां साथ लड़ी, एक सूरी एक राण। जाने जुड़मा बहना लड़े, गीता और कुरान। इससे ज़्यादा सहृदयता और समन्वय क्या हो सकता है दो समाज का। सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा जो महाराणा सांगा के बारे में जो राज्यसभा में वक्तव्य दिया गया था, उसके विरोध में हमने मार्च निकाला और कार्य बहिष्कार किया, साथ ही साथ राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन दिया। मेरा ये मानना है कि रामजीलाल सुमन को महाराणा सांगा के बारे में कोई भी वक्तव्य देने से पहले कम से कम एक बार मेवाड़ के इतिहास को और
मेवाड़ के जो भी महाराणा रहे उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना था और अध्ययन कर लेना था। मेवाड़ के महाराणा दूसरे राजाओं से काफ़ी मायनों में अलग होते थे। एक राजा वो होता है जो थोपा जाता है, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने हमेशा अपनी वो छवि बनी है, उनमें वो काबिलियत थी कि आम जन उनको मन से महाराणा मानता था। उनकी कार्यशैली इस तरह की थी और वो एकलिंग दीवान थे। उनमें वो अहम भाव नहीं था कि मैं ही महाराणा, वो अपने को बतौर एकलिंग दीवान वो राजगद्दी पर विराजते थे। और जहाँ तक महाराणा सांगा की बात है, और उनका कहना था कि इब्राहिम लोदी से ये करने के लिए उन्होंने बाबर को बुलाया। अरे इब्राहिम लोदी को तो वो 1517 और 18 में हरा चुके थे, आप एक बार ढंग से पढ़ तो लेते। और बाबर को उन्होंने 1526 में हराया और वो पहले महाराणा होंगे जो तोप के सामने तलवार से लड़े थे और विजय श्री प्राप्त की थी। इस तरह के वक्तव्य का हम घोर निंदा करते हैं और राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं ऐसे सदस्यों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। यही बार एसोसिएशन उदयपुर की और मेवाड़ की मांग है। और आज हमने सिर्फ उदयपुर बार नहीं ये प्रोटेस्ट नहीं निकाला है, मेवाड़ की सभी बारों ने, उसमें चित्तौड़, भिलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद और वहाँ की जो तहसील लेवल की बार है वहाँ पे भी सब जगह कार्य बहिष्कार है और इसके विरोध में मार्च निकल रहा है। मैं उन सभी बार के अध्यक्षों का और सभी अधिवक्ताओं का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे एक आह्वान पर आज पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया और प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। अगर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो आगे और भी सभी सीनियर्स से और सबसे विचार विमर्श करके और कठोर कदम उठाए जाएंगे। धन्यवाद। शंभू सिंह राठौर, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर। आज जो पार्लियामेंट में जो राज्यसभा सदस्य रामजी सुमन के द्वारा मेवाड़ के जो महाराणा सांगा को गद्दार जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया, उसके विरोध में आज पूरी बार आक्रोशित होकर के यहाँ माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आई। हमने दिल्ली गेट चौराहे को जाम किया और अभी माननीय कलेक्टर साहब को विस्तृत ज्ञापन दे करके ये मांग की है कि रामजी सुमन को राज्यसभा से तुरंत बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोग जो राष्ट्र के महापुरुषों का अपमान करते हैं, उनको पार्लियामेंट जैसी संस्था में एक क्षण भी रहने का अधिकार नहीं है। ये इतिहास जो है मेवाड़ का इतिहास है, वो मेवाड़ का इतिहास का एक स्मिथ करके इतिहासकार हुए हैं, विदेशी इतिहासकार। उसने लिखा कि हिंदुस्तान का इतिहास का मतलब राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का इतिहास का मतलब मेवाड़ का इतिहास। अगर मेवाड़ के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास से निकाल दें तो हिंदुस्तान का इतिहास नहीं बचता है। आज इस प्रकार की जो महापुरुषों के बारे में हमारे ही लोग जो चुन करके जा रहे हैं, वो हमको वहाँ पर अपमानित करते हैं, जिन्होंने सर पर और जिन्होंने अपने शरीर पर जो है 80 घाव खाए लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। ऐसे लोगों को गद्दार कहना, हम उनकी घोर शब्दों में रामजी लाल की निंदा करते हैं और अखिलेश यादव से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को दोबारा वो नहीं करे और तुरंत उसको